आदरणीय सुनील कुमार जी सरल पूर्व कोषाध्यक्ष, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती उमा जैन दिल्ली। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, बर्णी जी एवं सभा छुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी थोड़ा 2 मिनट का समय चाहूंगा जिज्ञासा के अलावा। सबसे पहले तो ये जानकारी मैं आप सभी को दूं कि पूर्व में अस्सछेद गोलाकोट जी पचराई के ट्रस्ट का नाम श्री शांतिनाथ 84 दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट था। गोलाकोट जी पचराई जी इसी ट्रस्ट के अंतर्गत हाँ बोलो बोलो। इसी ट्रस्ट के अंतर्गत इन तीर्थों की देखरेख संभाल होती थी। पूर्व में पचराई की ओर तो लोगों का, समाज का थोड़ा ध्यान रहा, पर गोलाकोट के लिए उस समय अनदेखा ही किया गया। पचराई जी की स्थिति महाराज जी जो बताई गई पूर्व में यह थी कि पूरे 28 मंदिर ढके हुए थे, झाड़ झंकड़ खड़े थे। उस समय ब्रह्मचारी अड़गूलाल जी चौधरी थे और उन्होंने वहां रह के और स्वयं के तरफ से वो साफ सफाई की। उस समय चोरों डकैतों का बास था, वह मंदिरों में जाके वहां रुकते थे। ऐसी स्थिति पचराई जी की रही। फिर ब्रह्मचारी चेतन लाल जी भी वहां रहे और उनको भी अचानक किसी ने ऊपर सामायिक के समय से गिरा दिया और कहना यह था कि वो ब्रह्मचारी जी गिर गए क्योंकि लोगों को वहां बहुत बड़ी असुविधा होती थी। पचराई जी में जो बावड़ी बनी हुई है वो कभी नहीं सूखी। सभी जगह गांव में पानी के कुएं सूख जाते थे, लोगों की उससे व्यवस्था बनती थी और अंदर जूते चप्पल पहन के बावड़ी के अंदर पानी पीने जाते थे। वो ब्रह्मचारी जी चेतन लाल जी रोकते थे कि भैया इससे अपसेक होता है हमारा, जूता चप्पल पहन के ना जाओ। तो लोगों को बड़ी उनसे दिक्कत होती थी, तो लगता था कि किसी ने उनके साथ यह घटना की। अब महाराज जी थोड़ा सा गोलाकोट के विषय में जो लोग, महाराज जी गोलाकोट के विषय में पुराना इतिहास ये है कि उन बुजुर्गों के लिए आज हम बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि जिन्होंने गोलाकोट तीर्थ क्षेत्र बचा के रखा। बताया जाता है कि साहू जी शांति प्रसाद जी ने पचराई जी पर कार्य कराया और गोलाकोट जी के लिए उन्होंने यह कहा कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हो सकती है और इसी तरह का मंदिर में खनिया थाने में पूरा ऐसा ही ऐसा बनवा दूंगा। अगर आप समाज के सब लोग तैयार हो तो ये पूरा मैं खर्चा पूरा अपनी ओर से सब करेंगे, हम साहू ट्रस्ट की ओर से, और इसी तरह का जैसा प्राचीन मंदिर बना है ऐसे ही मंदिर वहां बना देंगे। पर समाज के लोग उस समय तैयार नहीं हुए, तो ये गोलाकोट तीर्थ क्षेत्र आज हमें उपलब्ध हुआ। और गूलर समाज के वह बुजुर्ग लोग श्री श्यामलाल जी चौधरी, चंदभान जी, श्री महेंद्र कुमार जी ब्याह, माने इन्होंने निरंतर उस ऐसी व्यवस्थाओं में प्रयास करते रहे जितना उनसे बन सका, अथक प्रयास इस क्षेत्र के लिए किया। और महाराज जी यहां गोलाकोट के विषय में पूरे में खंडर थे और वो खंडर अभी तक रहे। और बताते हैं कि दिगंबर जैन समाज में, परिवार समाज में देदामुरी गोत्र है और देदामुरी गोत्र के 700 परिवार और 900 कुआ नवासी बावड़ी, ऐसा किंवदंती है यहाँ। और गोलाकोट पचराई पूरी पहाड़ी है, सिमलार ढोंगा वगैरह है। यहाँ जैन समाज का इतना अस्तित्व रहा कि आज भी सिमलार वगैरह में खेतों में मूर्तियां निकल आती हैं। और इसके उपरांत गोलाकोट पचराई की ये स्थिति रही कि आवक जावक कोई नहीं थी। पूर्व में जब श्री हजारी लाल जी हमारे मंत्री जी थे यहाँ, तो हमारे गेंदालाल जी पुजारी की दुकान ही ऑफिस थी। वहां 10-10, 20-20 रुपए महीने भी उनके पूरे नहीं हो पाते थे कर्मचारियों की। ऐसी स्थिति में यह तीर्थ क्षेत्र थी। अब महाराज जी ये तो बहुत जानकारियां हैं तो मैं समय नहीं लेना चाहता।
लेकिन मेरी जिज्ञासा ये है, एक तो पचराई जी के विषय में। महाराज जी, जब मैंने पचराई जी का कार्य करता रहा तो ऐसी मन में भावना रही, जो पचराई जी की पहाड़ी है मंदिर के पास में तालाब से लगी हुई, उस पहाड़ी पे मंदिर जी महाराज जी ऐसी भावना रही कि एक विशाल प्रतिमा 51 फुट 31 फुट इतनी खड़गासन प्रतिमा विराजमान हो। और मैं सोचता हूं कि निश्चित ही गोलाकोट की तो अभिलाषा मेरी पूर्ण हुई। गोलाकोट के लिए भी मैं ये सोचता था कि ये मंदिरों का यहाँ निर्माण हो, इतना कार्य चले, पर ये बिल्डिंगों का मैंने नहीं सोचा था कभी कि इतनी बिल्डिंगें यहाँ पर बनेंगी। तो गोलाकोट का तो हो चुका है, पचराई जी की ओर महाराज जी ध्यान दें और एक विशाल प्रतिमा वहां विराजमान हो जो दूर दूर से लोगों को दर्शनीय हो, ऐसी मेरी भावना है। अब महाराज जी, मैं समझता हूं कि आपको यहां लाने में शायद मेरा प्रयास ज्यादा रहा, और अभी तक जो भी मेरे से बन सका, अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो भी अच्छा हुआ वो हमारी पूरी 84 क्षेत्र के सहयोग से हुआ, और जो कुछ भी गलती हुई वो मेरी अनभिज्ञता से हुई, उसके लिए मैं सभी से क्षमा प्रार्थी हूं। और महाराज जी, अभी तक जो मेरे पास ये कुछ गोलाकोट पचराई जी की एफडी वगैरह रही हैं, कुछ उसकी सामग्री भी है, विमान जी पर लगाने के कलश वगैरह जो विमान जी सजाया था उसकी सामग्री है, जो भी मेरे पास है मैं आज आपके समक्ष वह सब भेंट करना चाहता हूं। और आप, मेरा ऐसा निवेदन है कि महाराज जी इस नई कमेटी के किसी को भी आप नियुक्त कर दें कि जो भी सामग्री हो मुझसे बराबर। देखिए, बहुत बड़ी इन्होंने अपनी कहानी सुनाई और इन्होंने वस्तुतः वह सत्य स्वरूप कहा। मैंने मेरे सामने जब आया, यहां से सब तरफ से सबका एक ही मन था, सरकार का भी मन था, साहू जी का मन था कि गोलाकोट को यहां से उठा लिया जाए मंदिर को, और सबका मन था। लेकिन आदिनाथ भगवान के संबंध में मुझे जब पता चला, मैंने कि भगवान, जब आपको चोर ही नहीं उठा सका, सिर काटेगा ना, तो आदिनाथ भगवान का सिर नहीं काट पाए, वो ही नहीं उठा सका तो कौन उठा पाता। आज देखो, यदि आप यहां से उठा देते तो अक्षम अपराध हो जाता। फिर नीचे खड़े होकर कभी कहते तो पचराई जैसा शायद उस पहाड़ी पे हम होते। आज अपने पास ये पहाड़ी थी, और यदि ये पहाड़ी नहीं होती तो आज जैसे आप पचराई के लिए कह रहे हैं कि काश यदि पचराई पहाड़ी पे पहुंच जाए तो एक बहुत बड़ा रूप बनेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, कभी कभी उसमें माटी होती है, वहां बैठे हुई मूर्ति होती है, वो खुद कहती है कि मुझे अपनी दुर्दशा पे छोड़ दो, मेरा कोई ना कोई आएगा उद्धार करने वाला जो मुझे संभाल लेगा। आज उस समय उठा लेते तो अपन यहां आने का भी साहस नहीं कर पाते। सब लोगों ने मिलकर रोका। और आज पचराई की जो तुमने बात कही, तुमने मेरे अंदर की बात को कहना चाहिए प्रकट किया। मैं जब भी शौच के लिए जाता था पचराई में, बस उसी पहाड़ी को देखता रहता, काश ये पहाड़ी हमारी हो जाए। और यदि वो पहाड़ी अपनी हो गई, सबसे बड़ा बाधक कारण है वो, क्योंकि पहाड़ पचराई के पीछे तालाब है। वास्तु के अनुसार उसमें इतने दोष हैं कि उनको करने के लिए बहुत बहुत मेहनत है। और यदि वो पहाड़ी मिल जाती है तो कुछ नहीं करना, अपने आप सारे दोष हट जाएंगे। और इन्होंने कहा कि महल लाने का, ये कहा बहुत सबसे बड़ा यहां संघर्ष का मूल नेता है कर्णधार, मानो ये कर्णधार पक्का। और मुझे लाने में कहा जहां कोई बड़ा योद्धा मिलता है तो फिर मुझे भी वहां यूं करने का भाव आता, मैं चलता हूं। मुझे भी अपना अपना शौक है। जब मैं यहां आया तो यहां आपसी में ताराचंद थे, एक अभी है, एक चले गए, तो काफी संघर्ष था।
सरल जी, जो इनका नाम सुनील सरल ना, सुनील जी थे, ये युवाओं में थे, तो युवाओं में थोड़ा सा ग्रुपबाजी हो ही जाती है, तो इसने हमसे भी खूब संघर्ष किया। ट्रस्ट बना, ये बना, हमने ट्रस्ट बनाया तो इसने कहा कि नहीं, इतनी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बोले सब चलता रहा। और मुझे एक बार इसका आने का हुआ था, मैंने इसकी शक्ल देख करके कह दिया था ताराचंद जी, मैंने इसकी चिंता मत करना, एक दिन ये लड़ने वाला मेरा लाडला बनेगा। और जो भावना है उस भावना, क्योंकि इनको एक ही विश्वास था, एक ही मन में संदेह था कि जो कुछ हो रहा है महाराज जी हैं चले जाएंगे, महाराज जी हैं चले जाएंगे, 4 दिन अंत में जाकर के सब तितर-बितर हो जाएगा। अब उसे ये मालूम नहीं था कि ये विद्यासागर का चेला है, चला भली जाता है लेकिन खूंटा गाड़ के जाता है। मैं किसी भी क्षेत्र से भला चले जाता हूं, लेकिन वो क्षेत्र हमारे अंदर से नहीं जाता। हम क्षेत्र से चले जाते हैं लेकिन क्षेत्र मेरे अंदर से नहीं जाता। कितने क्षेत्र जान जा, और आज इनकी खुशी से देखो, आज ये खुद सबसे ज्यादा विरोध में थे। आज खुद मैंने नहीं कहा, एफडी की नहीं, आज इनको देखकर इतने खुश हैं, इतने खुश हैं ये कि आज हमारा गोलाकोट इतनी ऊंचाइयों में पहुंच जगह। इन्होंने खुद कहा हम पूरी 84 वाले 100 साल भी लगा देते तो ये विकास नहीं कर पाते जो आज हुआ। उसका परिणाम है कि अपने पास जो भी इनके पास कागजात हैं वो यहाँ सौंपने आए हैं। कमेटी है, अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं, सब कमेटी है। यह कमेटी इनसे बैठ करके, इनके पास बहुत इतिहास है, जो भी कागजात वगैरह हों इनके साथ उनको लेकर के और इस कार्य के लिए करें। मेरा बहुत अच्छा है। मैं तो यही चाहता हूं सब में मतभेद खत्म हो और अपन एक मिल करके सारे तीर्थ क्षेत्र को उठाएं। सब एक मिलो, ना 13 पंथी, ना 20 पंथी, ना सोनगढ़ी, ना रत्नगढ़ी, ना लोहगढ़ी। मंदिरों के नाम पर, तीर्थ क्षेत्रों के नाम पर मात्र हमारा एक है कि हम जैनम जयतु। महाराज जी के चरणों, ये सब अंदर की बातें चलती रहती है। मुझे भी खुशी है कि आज तो भी थोड़ा विकल्प था, जो भी अन्न था, आज वो भी अपने आप हमारे कमरे में आए थे। गूडर है ना, वहां भी चर्चा हुई थी। तो हमने क्यों ना इतना अच्छा कार्यक्रम सारी समाज के बीच में, सारे भारत के बीच में लगा जाए कि गोलाकोट का अतिशय देखो कि आज के समय गोलाकोट सारे विकल्पों से मुक्त होकर के एक झंडे में था, एक झंडे में है और आगे के लिए आज घोषणा हो रही गोलाकोट एक झंडे में रहेगा। और पचराई की जो भावना आपने व्यक्त की, आपको ही मैं संयोजक बनाता हूं पहाड़ी का। पहाड़ी आप अपने पहाड़ी के लिए जो वो आप करा दो, निर्माण करने के लिए आप चिंता मत करना, बाकी तो हम कर देंगे। हम यहां नहीं रहेंगे तो भी कर लेंगे, लेकिन पहाड़ी चाहिए अपने पास। यदि पचराई की पहाड़ी आ जाती है तो पचराई की जो ऊंचाइयां जाएंगी, जो ऊंचाई पे जाएगा पचराई, सारा जगत देखते रह जाएगा। यदि वो पीछे तालाब के पीछे वाली जो पहाड़ी है, यदि वो पहाड़ी का रूप बनता है तो बहुत बड़ी चीज करेगी। लगो कुछ, करो कुछ, पीछे से हम धक्का देंगे, धक्का नहीं आशीर्वाद देंगे हम आज। लेकिन वो पहाड़ी पचराई के लिए मिलती है तो मेरा दोनों हाथ से आशीर्वाद है, जैसे बने तैसे जो आपको हो। और अपने जैन साहब ऐसे हैं, फाइल आप आगे बढ़ाओ, यहां से तुम बढ़ा दो, आगे के लिए वो जैन साहब भी तैयार है और हम भी तैयार हैं। खनिया धाने से, खनी धान आता ना, खनिया धाने परिसर से आप फाइल को तैयार करा दो, शिवपुरी से करा दो, दिल्ली की बात और भोपाल की बात हम लोगों पे छोड़ दो। बहुत अच्छा। जैन साहब आ जाए और डॉक्टर साहब आ जाए। डॉक्टर साहब कार्याध्यक्ष महामंत्री आदरणीय जो भी उपस्थित हैं, और नहीं वो डॉक्टर क्या नाम, चक्रे डॉक्टर चक्रे जी, महामंत्री कोषाध्यक्ष
प्रबंधकालीन समिति जो भी और ताराचंद के लिए भी अब एक कुश्ती खेलने का एक पाला गिर गया। ये ताराचंद